अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सुंबल अफजल आज उन सारे कपल्स के लिए कुछ खबरी लेके आई हूँ जिनकी शादी आफ्टर 40 इयर्स हुई है या किसी भी वजह से आपको सेकंड मैरिज करनी पड़ रही है या 40 साल के बाद अब आपने सोचा कि आपको एक बच्चा और चाहिए ताकि आपकी फैमिली कंप्लीट हो सके। तो उन सब कपल के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिल्कुल आप भी बेबी पैदा कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपका बुढ़ापा शुरू हो गया है, आप बेबी पैदा नहीं कर सकते या आपको बेबी आपके जो ओवेरियन रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट या ख़त्म हो गए हैं। इन सब चीज़ों को असेस करने के लिए हम बहुत ही सिंपल टेस्ट करते हैं। हर एज से ये रिलेटेड है कि कुछ फैमिलीज में एजिंग अर्ली हो जाती है और कुछ में लेट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी एज 40 है तो आपका बुढ़ापा शुरू हो गया है। मैंने अक्सर फीमेल्स में देखा है कि आपकी 40 ईयर में भी एग बनाने की क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, आपके रिजर्व्स बहुत अच्छे होते हैं। जैसे अनलकीली कुछ फीमेल्स में 25 टू 30 के बाद ही ओवेरियन रिजर्व्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, यानी वो अर्ली मेनोपॉज में चली जाती हैं। तो इसलिए ये डिसाइड करने से पहले आपको अपना टेस्ट जिसे हम कहते हैं एएमएच करवाना बहुत ज़रूरी है कि आपके एग की क्वालिटी कैसी है, आपके ओवेरियन रिजर्व्स कैसे हैं। इसके अलावा हम एक और हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं जिसे हम कहते हैं एफएसएच। ये आपकी एग की क्वालिटी को बताता है कि आपके अंदर कितनी सलाहियत है कि आपके अच्छी गुड क्वालिटी के एग्स बन सकें। इसके अलावा आपके लिए आपकी डाइट, आपकी हेल्थ और कोई भी एसोसिएटेड डिजीज अगर आप में नहीं है, जैसे आपको ब्लड प्रेशर या शुगर को बिल्कुल भी आप उससे सफ़र नहीं कर रहे, आप हेल्दी हैं, आपका बीएमआई यानी बॉडी का वेट है वो नॉर्मल है, आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, तो फिर कतन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप भी 40 के बाद अपने हेल्दी फैमिली का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर सकते हैं। आपको हो सकता है कि आप नेचुरली ही कंसीव कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एएमएच। अगर आपका एएमएच 2 या 2 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है आपके अंदर एग्स बनाने की सलाहियत बहुत अच्छी है। लेकिन वो फीमेल जिनमें एएमएच कम है, 1 से कम है, तो उनको भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम एक टेस्ट पे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो बेबी पैदा नहीं कर सकते या उनके ओवेरियन रिजर्व्स ख़त्म हो गए हैं। हमें कुछ सप्लीमेंट देनी पड़ती हैं, मेडिकेशन देनी पड़ती हैं और कुछ प्रोसीजर जैसे ओवेरियन पीआरपी या स्टेम सेल ट्रीटमेंट, ये 2 रीसेंट एडवांसेस हैं जो कि अभी हमारी रिसर्च में हैं और हम इनके थ्रू भी कुछ पेशेंट्स का फ़ायदा कर पाए, यानी हम उन्हें अर्ली मेनोपॉज से वापस हेल्दी लाइफ में लेके आए। तो आपको मायूस होने की कतई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये होती है कि एज के साथ साथ बेबी में एबनॉर्मेलिटीज़ के चांसेस बहुत होते हैं, यानी डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी वगैरह। इसका ताल्लुक भी एज के साथ ज़रूर है, मगर हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर भी इसका उतना ही रिस्क मौजूद है जितना दूसरे लोगों में है। मगर इसकी असेसमेंट करने के लिए भी हमारे पास जेनेटिक टेस्टिंग और स्क्रीनिंग मार्कर्स मौजूद हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि आपके अंदर इसका कितना रिस्क है और आप भी एबनॉर्मल बेबी से बच सकते हैं। तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करें ताकि उन सब फीमेल्स का, उन सब कपल्स का फ़ायदा हो सके जिनकी एज 40 से ज़्यादा है या जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं या 40 के बाद वो अपनी फैमिली कंप्लीट करना चाहते हैं। और मेल के लिए भी यही बात है कि अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है तो वैसे तो ये कहा जाता है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, मगर ये मेडिकली प्रूवन नहीं है क्योंकि मेल की एजिंग के साथ साथ उसके स्पर्म की क्वालिटी पे भी इफ़ेक्ट होता है।
यानी डीएनए फ्रेगमेंटेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके स्पर्म की क्वालिटी को खराब करता है, मगर जरूरी नहीं है कि इसका शिकार आप भी हों। अगर आपकी एज 40 से ज्यादा है तो बिल्कुल आप अपना टेस्ट करवा के अपना हेल्थ स्टेटस असेस कर सकते हैं और आप भी एक हेल्दी फैमिली का कॉन्सेप्ट आगे लेके चल सकते हैं। तो अब आपको मायूस होने की कतई जरूरत नहीं है। शुक्रिया।